हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए डी वाई बटा डी एक्स जोर 2y बराबर साइन एक्स। बच्चों, प्रश्न को हल करने के पहले मुख्य अवधारणा जिसके आधार पर हम अपने प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, प्रश्न जो है वो हमारे अवकल समीकरण यानी कि रैखिक अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के भी प्रकार रैखिक अवकल समीकरण से है। रैखिक अवकल समीकरण जिसके प्रारूप पे अगर हम लोग ध्यान दें तो रैखिक अवकल समीकरण का प्रारूप डी वाई बटा डी एक्स जोड़ पी वाई बराबर क्यू होता है, जहां पी तथा क्यू दोनों ही एक्स के फलन होते हैं या एक नियत मान वाले होते हैं, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। इसके हल के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग आई एफ का आकलन करते हैं। आई एफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे समाकलन गुणांक बोलते। समाकलन गुणांक जो ई का घात पी का समाकलन होता है और साथ ही हल हेतु y गुने आई एफ बराबर q गुने आई एफ का समाकलन जोड़ c का प्रयोग करते हैं। साथ ही बच्चों e का घात log x का मान हमेशा x होता है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। तो दिए हुए मुख्य अवधारणा के आधार पर हमारा जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। दिया गया प्रश्न यह बच्चों डी वाई बटा डी एक्स जोड़ 2y बराबर साइन एक्स। डी वाई बटा डी एक्स जोड़ 2y बराबर साइन एक्स। तो बच्चों, अगर हम लोग तुलना करें अपने दिए हुए प्रारूप से तो p का मान है बच्चों 2 तथा q का मान है साइन एक्स। तो सबसे पहले हम लोग अपने आई एफ का आकलन करते हैं, यानी कि समा समाकलन गुणांक का, जो e का घात p dx यानी e का घात 2x, ये हमारा आई एफ हो गया। तथा हल हेतु y गुने आई एफ, तो y गुने आई एफ बराबर q गुने आई एफ डी एक्स जोड़ सी। तो बच्चों, हमें साइन एक्स ई का घात 2x का समाकलन निकालना है। तो माना आई बराबर ई का घात 2x गुने साइन एक्स डी एक्स, ये खंडशः समाकलन पे बच्चों, जिसमें हम लोग u गुने v का प्रयोग करते हैं और साथ ही देखते हैं कि u कौन सा फंक्शन है, कौन सा फलन है और v कौन सा फलन है। इसके लिए हम लोग आइलेट का व्यवहार करते हैं। ये u हो गया और ये v, आइलेट में e सबसे लास्ट में आता है। तो i बराबर साइन एक्स को छोड़ा e का घात 2x dx घटाओ d बटा डी एक्स साइन एक्स e का घात 2x dx पूरे का dx। तो ये बच्चों हो गया e का घात 2x बटा 2 साइन एक्स घटाओ ये पुनः e का घात 2x बटा 2 और साइन एक्स का कॉस एक्स अवकलन, यानी ये e का घात 2x बटा 2 साइन एक्स घटाओ 1 बटा 2 पुनः खंडशः समाकलन e का घात 2x कॉस एक्स dx पुनः e का घात 2x बटा 2 साइन एक्स घटाओ 1 बटा 2 पुनः खंडशः समाकलन पे आए अगर बच्चों तो कॉस एक्स ई का घात 2x dx घटाओ d बटा डी एक्स कॉस एक्स ई का घात 2x dx पूरे का समाकलन।
तो ये बच्चों हो गया ई का घात 2x बटा 2 साइन एक्स घटाओ 1/2, और ये हो गया बच्चों ई का घात 2x/2 कॉस एक्स का माइनस माइनस प्लस, और ये पुनः ई का घात 2x/2 गुने साइन एक्स dx। यानी बच्चों ई का घात 2x/2 साइन एक्स घटाओ 1/4 ई का घात 2x कॉस एक्स ऋण 1/4 और ई का घात 2x साइन एक्स dx। ये पुनः पहले वाला आई आ गया। तो बच्चों हम लोग आई के रूप में लिख सकते हैं ये कि आई बराबर ई का घात 2x/4, उभयनिष्ठ गण निकालने, ई का घात 2x/4 तो 2 साइन एक्स घटाओ कॉस एक्स, 2 साइन एक्स घटाओ कॉस एक्स घटाओ 1/4 आई, घटाओ 1/4 आई। इधर ले आए बच्चों तो 5/4 आई बराबर ई का घात 2x/4 2 साइन एक्स घटाओ कॉस एक्स, 4 से 4 खत्म, अतः आई का मान हमें प्राप्त हो गया ई का घात 2x/5 2 साइन एक्स घटाओ कॉस एक्स। अतः समीकरण 1 से अब जो हमारे पास परिणाम होगा वो होगा y गुने 2 y गुने ई का घात 2x बराबर इसका समाकलन, यानी ई का घात 2x/5 2 साइन एक्स घटाओ कॉस एक्स जो हमारे इस दिए हुए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर जो हम लोगों ने अपने अवकल समीकरण को हल किया है, इसका हल आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।